कौन ज़िंदगी गुजारने के लिए 10 गलतियों से बचा जाए। तो इसके मुताल्लिक फरमाया, निकाह के बाद ज़िंदगी में ऊंच नीच लड़ाई झगड़े हर घर में आम हैं। इन झगड़ों से कबल अज़ वक्त हिफाजत के लिए ज़ैल में 10 ऐसी गलतियों की निशानदेही की जाती है जिनसे बचकर हर शख्स अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकता है, वरना मामूली बातों को नज़रअंदाज करना बाद में बड़े इख्तिलाफ़ात का पेश खैमा साबित होता है। सबसे पहला जो फरमाया ये है कि बीवी को नज़रअंदाज करना। ये है कि बीवी को नज़रअंदाज करते हैं, वक्त नहीं देते, महफिल में बैठेंगे तो और लोगों को तवज्जो देंगे, बीवी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर रिश्तेदारों की औरतें आ गई हैं तो उनके साथ बड़ी खुशी से बातें करेंगे, मगर बीवी के साथ बात करने की फुर्सत नहीं। अव्वल तो घर में आते ही देर से हैं, अगर वक्त पर आ भी जाते हैं तो इधर उधर के कामों में मसरूफ़ रहते हैं। याद रखिए, अपनी बीवी को नज़रअंदाज करना ये बहुत बड़ी गलती है इंसान की। बाज़ दफ़ा लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं कि जी मैंने कभी बीवी को वैल्यू ही नहीं दी, और वो परले दर्जे की बेवकूफ़ होते हैं। इनको शरीयत का पता ही नहीं होता, लगता है कि शरीयत की हवा ही नहीं लगी इनको। इस वजह से सबसे पहली जो नसीहत की गई है वो ये है कि बीवी को नज़रअंदाज कभी भी ना करें। और फिर उसके बाद जो दूसरी गलती इंसान की होती है, तलाक़ की धमकी दे देते हैं। कहते हैं दूसरी गलती ये है कि बीवी के सर पर हर वक्त तलाक़ की तलवार लटकाए रखते हैं। ज़रा सी कोई बात होती है तो मैं तुम्हें फ़ैसला दे दूँगा, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, तो क्या समझती हो मुझे कई रिश्ते मिलते हैं। याद रखना, जिस खामद ने बीवी के सर पर तलाक़ की तलवार लटका दी है, अब उस बीवी को कभी सुकून नहीं मिल सकता, कभी भी वो सुकून के साथ नहीं रहेगा। ये भी इंसान की गलती है। और तीसरा ये है, दूसरी शादी की धमकी दे देते हैं। तीसरी गलती ये है कि खामद हर वक्त बीवी को कहते रहते हैं कि तुम तो इतनी खूबसूरत नहीं हो, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ये दूसरी शादी की धमकी देने की ज़रूरत इंसान क्यों महसूस करता है? इसके मुताल्लिक यही फरमाया गया है कि गो शरीयत ने मर्द को इजाज़त दे रखी है कि वो 4 बीवियाँ कर सकता है, लेकिन जब उसकी बीवी मर्द के सब तकाज़े पूरे करती हो और तो कर रही हो, तो क्या मुसीबत पड़ी है कि बीवी को दूसरी शादी की धमकी दी जाए? ये ठीक नहीं है। ऐसे खाम खा धमकियाँ देना, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और चौथी ये है कि बेइज़्ज़त करना। चौथी गलती आम तौर पर खामद हज़रात ये कर लेते हैं कि अपनी बीवी की किसी गलती पर उसे लोगों के सामने रोक टोक करते हैं, लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाते हैं, लोगों के सामने बेइज़्ज़त कर देते हैं और डांट पिला देते हैं। अपने तौर पर तो वो अच्छे बन जाते हैं, दूसरों को जो है ना वो तासुर मिल जाता है कि देखो घर में मेरा कितना कंट्रोल है। बहन और माँ के सामने बीवी को डांट दिया, उनकी नज़र में बड़े अच्छे बन गए। हाँ, हमारा बेटा तो घर में बहुत कंट्रोल रखता है। यूँ वो अपनी माँ बहन की नज़र में बड़े अच्छे बन गए, मगर हकीकतन अपनी बीवी की नज़र में उन्होंने अपने आप को बेवकार बना दिया। इसलिए हर एक की अपनी इज़्ज़त नफ्स होती है। जब किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है तो फिर उसका दिल टूट जाता है, और ये चीज़ गुनाह में भी शामिल है। इस वजह से ये चीज़ भी ठीक नहीं है, इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और पांचवी गलती जो हम ये कर बैठते हैं कि वक्त ना देना, बीवी को वक्त ना देना। पांचवी गलती आमतौर पर खामद ये करते हैं कि बीवी को वक्त नहीं देते, बल्कि जो वक्त मिला अब अम्मी के पास बैठ कर बातें चल रही हैं। रात के 12 बज गए हैं, नींद से जब आंखें पुर हो गई हैं, अब कमरे में आकर दम से लेट गया और बीवी से बात भी ना की, कुछ पूछा भी नहीं कि तुम जीती हो या मरती हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है या बीमार हो। अब अगर खामद वक्त ही ना दे तो साफ ज़ाहिर है कि ये बहुत ही बड़ी गलती है। बीवी का शरीर तकाजा है कि उसे खामद का वक्त मिले, लिहाजा वक्त देना चाहिए। कुछ नौजवानों में ये आदत होती है कि दोस्तों की महफिल की जीनत बनकर बैठ जाते हैं और रात को 12 बजे 1 बजे घर आने की आदत होती है। ये लोग दोस्तों की महफिल को संवार बैठते हैं और अपने घर को उजाड़ बैठते हैं। तो इस वजह से ये भी इंसान की गलती है। तो आगे फिर फरमाया कि सातवीं गलती जो ये है, नुक्ता चीनी करना। वो ये कि बीवी की छोटी छोटी बातों पर नुक्ता चीनी करते हैं और हर वक्त बीवी को शक की नज़र से देखते रहते हैं। ये शक एक मर्द है, अगर किसी को ये मर्द लग जाती है तो फिर हवा भी तनकीद करने लग जाता है। इस वक्त ये क्यों चल रही है, मेरी बीवी को कोई पैगाम तो नहीं ला के दे रही। हमने तो यहाँ तक देखा है कि शक वाले बंदे का हाल इतना बुरा होता है कि उसकी बीवी अपने सगे भाई से बात करते हुए भी मुस्कुरा पड़ती हैं। तो खामद के दिल के अंदर शक लटक जाता है।
ये सके भाई से मुस्कुरा कर बातें क्यों कर रही है? आप अंदाज़ा तो कीजिए क्या अक्ल के पर्दे पड़ गए हैं अक्ल के ऊपर। एक शादीशुदा लड़की अपने भाई से बात नहीं कर सकती तो फिर किससे बात कर सकती है? तो इस वजह से ये शक, ये गंदी इबारत है, इससे भी बचा जाए। और फिर उसके बाद जो फरमाया 8वीं गलती ये है कि झगड़ा बीवी तीसरे की खातिर बीवी से झगड़ा। ये है कि शोहर दूसरों की वजह से अपनी बीवी से झगड़ता है। इस आजिज़ ने तजर्बा किया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से कभी नहीं झगड़ते, जब भी झगड़ते हैं कभी ना कभी किसी तीसरे आदमी की वजह से झगड़ते हैं। वो तीसरा बंदा खामन या बीवी के वालिदैन, बहन, भाई या बिजनेस वगैरह हो सकता है। कहीं बीवी की माँ उसको जो है ना सिखा रही होती है, और कहीं खामद की माँ उसको सिखा रही होती है, कहीं खामद का बाप आड़े आ रहा होता है, तो इस कहीं बीवी का बाप ज़िद कर बैठता है। तो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की वजह से एक दूसरे से नहीं लड़ते, हमेशा तीसरे की वजह से लड़ते हैं। जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए लिबास के मानद हो तो तुम तीसरे के दरमियान में आने ही क्यों देते हो? आपस के मामलात खुद ही तय कर लो। तो इस वजह से मियाँ बीवी के दरमियान जो झगड़ा होता है वो हमेशा तीसरे की वजह से होता है। इस वजह से ख्याल रखा जाए, खाम खा ना लड़ा जाए आपस में, मियाँ बीवी को बिल्कुल। आगे फिर फरमाया कि इल्ज़ाम लगाना, छोटी छोटी बातों पर आप बीवी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये बहुत बुरी बात है। खामद ने देखा बीवी फ़ोन पे बात कर रही होती है, वो बता भी देती है कि मैंने फुला से बात की है। नहीं नहीं, तुम किसका फ़ोन आया होगा? इस किस्म की शक में नहीं पड़ना चाहिए जब तक कोई ठोस बात सामने ना आए, ये शरई दलील मौजूद ना हो। छोटी छोटी बातों पर शक में आ जाना और इल्ज़ाम लगा देना, ये तेज़ घर की बुनियाद उखाड़ दे, ये चीज़ घर की जो है ना बुनियाद उखाड़ के रख देती है। याद रखो, बीवी खामद का हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन खामद का इल्ज़ाम बर्दाश्त कभी भी नहीं कर सकती बीवी। इस वजह से इल्ज़ाम तराशी से बचा जाए। और फिर फरमाया 10वीं जो नसीहत है आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो बीवी के रिश्तेदारों से जो है ना वो ये है कि बीवी को कहते हैं कि तुमसे तो मुझे प्यार है, मगर तुम्हारे वालिदैन और भाई अच्छे नहीं लगते। औरत को अगर ये कह दिया जाए कि उसके करीब के महरूम जो है ना महरम मर्दों से मुझे नफ़रत है, तो सोचिए कि फिर इस बच्ची के दिल में क्या बीतेगी। इसलिए कि बीवी का अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक़ जज्बाती लगाव में दाखिल है, और फितरी चीज़ है कि वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती उसके वालिदैन के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे, और किसी मजबूरी की वजह से वो खामोश हो भी जाए तो दिल उसका ज़रूर दुखेगा। खुलासा कलाम ये है कि इन गलतियों से खामद को बचना चाहिए। अगर बचेंगे तो फिर उनको अल्लाह ताला खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाएंगे, घर के अंदर भी सुकून होगा और अल्लाह ताला के यहाँ भी उसको इज़्ज़तें मिलेंगी। इस वजह से इन चीज़ों का एहतियात लाजमी है। अगर आप एक पुरसुकून ज़िंदगी, रोशन मुस्तकबिल आप देखना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने बीवी के ऊपर न शक की निगाह से देखना चाहिए, ना इल्ज़ाम लगाना चाहिए, ना खाम खा बेइज़्ज़त करना चाहिए, और ना ही खाम खा लड़ना चाहिए। इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। अल्लाह पाक तौफीक अमल नसीब फरमाए।